राजा राम मोहन रॉय FRAS 22 मई 1772 - 27 सितंबर 1833 एक भारतीय सुधारक थे, जो 1828 में ब्रह्म सभा के संस्थापकों में से एक थे, जो भारतीय उपमहाद्वीप में एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज के अग्रदूत थे। उन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। उनका प्रभाव राजनीति, लोक प्रशासन, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में स्पष्ट था। उन्हें सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। कई इतिहासकार रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक मानते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा 1772-1796। राम मोहन रॉय का जन्म राधानगर, हुगली जिला, बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ था। उनके परदादा कृष्णकांत बंद्योपाध्याय एक रारी कुलीन ब्राह्मण थे। 12वीं सदी में बलाल सेन द्वारा कच्ची से लाए गए ब्राह्मणों के 6 परिवारों के कुलीन ब्राह्मण वंशजों में से पश्चिम बंगाल के रारी जिले के लोग 19वीं सदी में कई महिलाओं से शादी करके दहेज पर जीवन यापन करने के लिए कुख्यात थे। कुलीनवाद बहुविवाह और दहेज प्रथा का पर्याय था, जिसके खिलाफ राम मोहन ने अभियान चलाया। उनके पिता रामकांत एक वैष्णव थे, जबकि उनकी मां तारिणी देवी एक शैव परिवार से थी। वो संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं के महान विद्वान थे और अरबी, लैटिन और ग्रीक भी जानते थे। एक माता पिता ने उन्हें विद्वान, शास्त्री के पद के लिए तैयार किया, जबकि दूसरे ने उनके लिए सार्वजनिक प्रशासन के लौकिक या सांसारिक क्षेत्र में करियर शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सांसारिक लाभ सुनिश्चित किए। बचपन से ही माता पिता के इन दो आदर्शों के बीच उलझे राम मोहन जीवन भर इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहे। अपने बचपन के दौरान राम मोहन राय ने सती के माध्यम से अपनी भाभी की मृत्यु देखी। 17 वर्षीय लड़की को चिता की ओर घसीटा गया, जहां राम मोहन राय ने उसकी भयभीत अवस्था देखी। उसने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे जिंदा जला दिया गया। लोगों ने महासती, 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 महान पत्नी, उसकी दर्दनाक चीखों पर। राम मोहन राय की 3 बार शादी हुई थी। उनकी पहली पत्नी की मृत्यु जल्दी हो गई। उनके 2 बेटे थे, 1800 में राधा प्रसाद और 1812 में दूसरी पत्नी से राम प्रसाद, जिनकी 1824 में मृत्यु हो गई। रॉय की तीसरी पत्नी जीवित रही। राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति और सामग्री विवादित है। एक दृष्टिकोण यह है कि राम मोहन ने अपनी औपचारिक शिक्षा गांव की पाठशाला में शुरू की, जहां उन्होंने बंगाली और कुछ संस्कृत और फारसी सीखी। कहा जाता है कि बाद में उन्होंने पटना के एक मदरसे में फारसी और अरबी का अध्ययन किया और उसके बाद उन्हें वेदों और उपनिषदों सहित संस्कृत और हिंदू धर्मग्रंथों की जटिलताओं को सीखने के लिए बनारस भेजा गया। इन दोनों स्थानों पर उनके समय की तिथियां अनिश्चित हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब वह 9 साल के थे तो उन्हें पटना भेज दिया गया था और 2 साल बाद वह बनारस चले गए। आधुनिक भारतीय इतिहास पर राम मोहन रॉय का प्रभाव उपनिषदों में पाए जाने वाले वेदांत स्कूल ऑफ फिलॉसफी के शुद्ध और नैतिक सिद्धांतों का पुनरुद्धार था। उन्होंने ईश्वर की एकता का प्रचार किया, वैदिक ग्रंथों का अंग्रेजी में शुरुआती अनुवाद किया, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज के सुचारू और आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने विधवाओं को जलाने की प्रथा, सती प्रथा के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाया। उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को अपने देश की परंपराओं की सर्वोत्तम विशेषताओं के साथ एकीकृत करने का प्रयास किया। उन्होंने भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के लिए कई स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने तर्कसंगत, नैतिक, गैर सत्तावादी, सांसारिक और सामाजिक सुधारवादी हिंदू धर्म को बढ़ावा दिया। उनके लेखन ने ब्रिटिश और अमेरिकी यूनिटेरियनों के बीच भी रुचि जगाई। ईसाई धर्म और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक शासन 1795-1828। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शुरुआती वर्षों के दौरान राम मोहन रॉय ने कंपनी में कार्यरत रहते हुए एक राजनीतिक आंदोलनकारी के रूप में काम किया। 1792 में ब्रिटिश बैप्टिस्ट शूमेकर विलियम कैरी ने अपना प्रभावशाली मिशनरी ट्रैक्ट एन इंक्वायरी ऑफ द ऑब्लिगेशंस ऑफ क्रिश्चियंस टू यूज मीन्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ हीथेन्स प्रकाशित किया। 1793 में विलियम कैरी भारत में बसने के लिए आए। उनका उद्देश्य बाइबल का भारतीय भाषाओं में अनुवाद, प्रकाशन और वितरण करना और भारतीय लोगों में ईसाई धर्म का प्रचार करना था। उन्हें एहसास हुआ कि मोबाइल यानी सेवा वर्ग, ब्राह्मण और पंडित इस प्रयास में उनकी मदद करने में सबसे सक्षम थे और उन्होंने उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक संदर्भ में ईसाई धर्म के मामले पर बेहतर बहस करने के लिए बौद्ध और जैन धार्मिक कार्यों को सीखा। 1795 में कैरी ने एक संस्कृत विद्वान तांत्रिक से हरदाना विद्यावागीश से संपर्क किया,
जिन्होंने बाद में उन्हें राम मोहन रॉय से मिलवाया, जो अंग्रेजी सीखना चाहते थे। जबकि ऐसी अफवाहें हैं कि 1796 और 1797 के बीच कैरी, विद्यावागीश और रॉय की तिकड़ी ने महानिर्वाण तंत्र या महान मुक्ति की पुस्तक के नाम से जाना जाने वाला एक धार्मिक कार्य बनाया। जॉन डंकन डेरे जैसे विद्वान इस पर संदेह कर रहे हैं। इसे अत्यधिक असंभव कहने का दावा करें और ह्यू गबन का तर्क है कि ये संभव है कि हम महानिर्वाण तंत्र के सच्चे लेखक और तारीख को कभी नहीं जान पाएंगे। कैटरी की भागीदारी उनके बहुत विस्तृत रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और उन्होंने केवल 1796 में संस्कृत पढ़ना सीखने की रिपोर्ट दी है और 1797 में केवल एक व्याकरण पूरा किया। उसी वर्ष उन्होंने बाइबल के हिस्से जोशुआ से जॉब तक का अनुवाद किया, जो एक बड़ा काम था। अगले 2 दशकों तक महानिर्वाण तंत्र को नियमित रूप से बढ़ाया गया। इसकी न्यायिक धाराओं का उपयोग बंगाल में अंग्रेजी बंदोबस्त की कानून अदालतों में जमींदारी की संपत्ति विवादों पर निर्णय देने के लिए हिंदू कानून के रूप में किया जाता था। हालांकि कुछ ब्रिटिश मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों को संदेह होने लगा और इसके उपयोग साथ ही हिंदू कानून के स्रोतों के रूप में पंडितों पर निर्भरता को तुरंत ही खारिज कर दिया गया। विद्यावागीश का कैरी के साथ कुछ समय के लिए मतभेद हो गया और वह समूह से अलग हो गए, लेकिन राम मोहन रॉय से संबंध बनाए रखा, अंग्रेजों को ऋण देने के लिए जो उनके अधीन रहते थे। 1797 में राजा राम मोहन कलकत्ता पहुंचे और बनिया साहूकार बन गए, मुख्य रूप से कंपनी के अंग्रेजों को अपनी आय से परे कर्ज देने के लिए। राम मोहन ने अंग्रेजी अदालतों में पंडित के रूप में अपना व्यवसाय जारी रखा और अपने लिए जीविकोपार्जन करना शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रीक और लैटिन सीखना शुरू किया। 1799 में कैरी मिशनरी जोशुआ मार्शमैन और सेरामपुर की डेनिश बस्ती में प्रिंटर विलियम वार्ड से जुड़ गए। 1803 से 1815 तक राम मोहन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की लेखन सेवा में सेवा की। मुर्शिदाबाद में अपीलीय न्यायालय के रजिस्ट्रार थॉमस वुडरोफ, जिनके दूर के भतीजे जॉन वुडरोफ भी एक मजिस्ट्रेट थे और बाद में जीवित रहे, के निजी क्लर्क मुंशी के रूप में कार्य किया। छत नाम आर्थर एवलॉन के तहत महानिर्वाण तंत्र से बाहर रॉय ने वुडरोफ की सेवा से इस्तीफा दे दिया और बाद में एक कंपनी कलेक्टर जॉन डेबी के साथ रोजगार हासिल किया और राम मोहन ने डेबी के साथ रंगपुर और अन्य जगहों पर कई साल बिताए, जहां उन्होंने हरिहरानंद के साथ अपने संपर्कों को नवीनीकृत किया। विलियम कैरी इस समय तक सेरामपुर में बस गए थे और पुरानी तिकड़ी ने अपने लाभदायक संघ को नवीनीकृत किया था। विलियम कैरी भी अब अंग्रेजी कंपनी के साथ जुड़ गए थे, जिसका मुख्यालय फोर्ट विलियम में था और उनकी धार्मिक और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तेजी से आपस में जुड़ी हुई थीं। मुर्शिदाबाद में रहते हुए 1804 में राजा राम मोहन राय ने अरबी में एक प्रस्तावना के साथ फारसी में तुहफातुल मुवाहिदीन एकेश्वरवादियों को एक उपहार लिखा। बांग्ला अभी तक बौद्धिक विमर्श की भाषा नहीं बन पाई थी। तुहफातुल मुवाहिदीन का महत्व केवल उस व्यक्ति का पहला ज्ञात धार्मिक बयान है जिसने बाद में वेदांती के रूप में प्रसिद्धि और कुख्याति हासिल की। अपने आप में यह अचूक है, शायद इसकी शौकिया उदारता के कारण केवल एक सामाजिक इतिहासकार के लिए ही इसमें रुचि है। आखिरकार तुहफत आदि ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित मौलवी उम्बेदुल्लाह एल ओबैद के अंग्रेजी अनुवाद में 1884 में ही उपलब्ध था। राजा राम मोहन राय को अपने बौद्धिक विकास के इस चरण में उपनिषद का ज्ञान नहीं था। 1814 में उन्होंने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में एक दार्शनिक चर्चा मंडली आत्मीय सभा यानी दोस्तों की सोसाइटी की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी 1838 तक प्रति वर्ष 3 मिलियन पाउंड की दर से भारत से पैसा निकाल रही थी। राम मोहन रॉय उन पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि भारत से कितना पैसा बाहर ले जाया जा रहा है और कहां जा रहा है, गायब हो रहा था। उन्होंने अनुमान लगाया कि भारत में एकत्र किए गए कुल राजस्व का लगभग आधा हिस्सा बाहर भेजा गया था। राजस्व का लगभग आधा हिस्सा इंग्लैंड भेज दिया गया था, जहां से काफी बड़ी आबादी वाले भारत को छोड़ दिया गया था, ताकि शेष धन का उपयोग सामाजिक कल्याण को बनाए रखने के लिए किया जा सके। मोहन रॉय ने इसे देखा और माना कि मुक्त व्यापार के तहत भारत में शासन करने वाले यूरोपीय लोगों की अप्रतिबंधित बस्ती से आर्थिक निकास संकट को कम करने में मदद मिलेगी। अगले 2 दशकों के दौरान राम मोहन ने विलियम कैरी के साथ मिलकर बंगाल के हिंदू धर्म के गुणों अर्थात अपने कुलीन ब्राह्मण पुजारी कबीले तब बंगाल के कई मंदिरों के नियंत्रण में और उनकी पुजारी जातियों के खिलाफ अपना हमला शुरू किया। लक्षित कुलीन जातियों में सती विधवाओं का सहदाह संस्कार, बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज शामिल हैं। 1819 से राम मोहन की सेना तेजी से सेरामपुर में बसे एक बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी और सेरामपुर मिशनरियों के खिलाफ हो गई।
द्वारकानाथ की उदारता के साथ उन्होंने ट्रिनिटेरियन ईसाई धर्म के खिलाफ हमलों की एक श्रृंखला शुरू की और अब उन्हें काफी सहायता मिली। बंगाल के हिंदू धर्म के गढ़ अर्थात उनके अपने कुलीन ब्राह्मण पुजारी कबीले तब बंगाल के कई मंदिरों के नियंत्रण में और उनकी पुजारी जातियां कुलीन जातियों में सती विधवाओं का सहदाह संस्कार, बहुविवाह, बाल विवाह और दहेज शामिल हैं। 1819 से राम मोहन की सेना तेजी से सेरामपुर में बसे एक बैप्टिस्ट मिशनरी विलियम कैरी और सेरामपुर मिशनरियों के खिलाफ हो गई। द्वारकानाथ की उदारता के साथ उन्होंने ट्रिनिटेरियन ईसाई धर्म के खिलाफ हमलों की एक श्रृंखला शुरू की और अब ईसाई धर्म के यूनिटेरियन गुट द्वारा उनकी धार्मिक बहस में काफी सहायता की गई। 1828 में उन्होंने देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ ब्रह्म सभा की शुरुआत की। 1828 तक वह भारत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गए थे। 1830 में वह मुगल सम्राट अकबर शाह द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, जिन्होंने उन्हें राजा की उपाधि के साथ किंग विलियम चतुर्थ के दरबार में नियुक्त किया था। मध्य ब्रह्मो काल 1820-1830। जनता से दूसरी अपील, ब्राह्मण पत्रिका भाग 1, 2 और 3 बंगाली अनुवाद के साथ और 1821 में संवाद कौमुदी नामक एक नया बंगाली समाचार पत्र, अतुल अकबर नामक एक फारसी अखबार में 1822 में प्राचीन महिला अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी नामक एक ट्रैक्ट और बंगाली में 4 प्रश्नों के उत्तर नामक एक पुस्तक शामिल थी। जनता के लिए तीसरी और अंतिम अपील, प्रेस की स्वतंत्रता के विषय पर इंग्लैंड के राजा के लिए एक स्मारक, ईसाई विवाद से संबंधित रामदास के कागजात, ब्राह्मणिकल पत्रिका, संख्या 1, अंग्रेजी के विषय पर लॉर्ड अर्नहर्स्ट को पत्र शिक्षा, विनम्र सुझाव नामक एक ट्रैक्ट और बंगाली में पद्य प्रदान या बीमारों के लिए चिकित्सा नामक एक पुस्तक, सभी 1823 में। 1824 में भारत में ईसाई धर्म की संभावनाएं और दक्षिणी भारत में अकाल पीड़ित मूल निवासियों के लिए अपील पर रेवेच। 1825 में पूजा के विभिन्न तरीकों पर एक पर प्रेमी गृहस्थ की योग्यताओं पर एक बंगाली ट्रैक्ट, एक कायस्थ के साथ विवाद पर बंगाली में एक ट्रैक्ट और 1826 में अंग्रेजी में बंगाली भाषा का व्याकरण द्वारा दिव्य पूजा पर एक संस्कृत ट्रैक्ट, उसी के अंग्रेजी अनुवाद के साथ जाति के खिलाफ एक संस्कृत ग्रंथ का संस्करण और पहले देखा गया ट्रैक्ट जिसे एक हिंदू का प्रश्न और सी का उत्तर कहा जाता है। 1928 में उनके और उनके दोस्तों द्वारा रचित दिव्य पूजा का एक रूप और भजनों का संग्रह, अनु ने पहले देखा था कि कैलेट प्रश्न का एक हिंदू का उत्तर और सी और संस्कृत में पवित्र प्राधिकारियों पर स्थापित धार्मिक निर्देश अनुष्ठान नामक एक बंगाली ट्रैक्ट और 1829 में सती प्रथा के खिलाफ एक याचिका सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यदि संसद सुधार विधेयक पारित करने में विफल रही तो वह ब्रिटिश साम्राज्य से बाहर निकाल जाएंगे। 1930 में राम मोहन रॉय ने मुगल साम्राज्य के राजदूत के रूप में यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के बंगाल सती विनियमन 1829 को पलटा न जाए। इसके अलावा रॉय ने मुगल सम्राट के भत्ते और अनुलाभों को बढ़ाने के लिए राजा से याचिका दायर की। वह ब्रिटिश सरकार को मुगल सम्राट का वजीफा 30,000 पाउंड बढ़ाने के लिए मनाने में सफल रहे। उन्होंने फ्रांस का भी दौरा किया। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान, संसद सदस्यों के साथ मुलाकात और भारतीय अर्थशास्त्र और कानून पर किताबें प्रकाशित करना शुरू किया। उस समय सोफिया डॉबसन कोलेट उनकी जीवनी लेखिका थी। सुधार 1772-1833। राजा राममोहन राय 1964 के भारत के टिकट पर राममोहन राजनारायण बसु द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म समाज की कुछ मान्यताओं में रॉय की धार्मिक सुधार शामिल। ब्रह्म समाज का मानना है कि ब्रह्मवाद के सबसे मौलिक सिद्धांत मनुष्य द्वारा अपनाए जाने वाले प्रत्येक धर्म के आधार पर है। ब्रह्म समाज एक सर्वोच्च ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है। ईश्वर अपने स्वभाव के बराबर एक विशिष्ट व्यक्तित्व और नैतिक गुणों से संपन्न और ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक के अनुरूप बुद्धि और अकेले उसकी पूजा करते। ब्रह्म समाज का मानना है कि उनकी पूजा के लिए किसी निश्चित स्थान या समय की आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी भी समय और किसी भी स्थान पर उसकी आराधना कर सकते हैं, बशर्ते उस समय और स्थान की गणना और रचना के लिए की जाए व्यक्तित्व और नैतिक गुण उसके स्वभाव के समान है और बुद्धि ब्रह्मांड के लेखक और संरक्षक के लिए उपयुक्त है और अकेले उसकी पूजा करें। कुरान, वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने के बाद रॉय की मान्यताएं हिंदू धर्म, इस्लाम, 18वीं शताब्दी के देववाद, यूनिटेरियनवाद और फ्रीमेसन के विचारों के मतवासी तत्वों के संयोजन से ली गई थी। सामाजिक बुराइयों से लड़ने और भारत में सामाजिक और शैक्षिकी सुधारों का प्रचार करने के लिए आत्मीय सभा और यूनिटेरियन समुदाय की स्थापना की। वह अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने वाले भारतीय शिक्षा के अग्रणी और बंगाली गद्य और भारतीय प्रेस में एक ट्रेंडसेटर थे।
महिलाओं के लिए संपत्ति विरासत के अधिकार की मांग की। दिमागी 1828 में उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के लिए सुधारवादी बंगाली ब्राह्मणों के एक आंदोलन ब्रह्म सभा की स्थापना की। मानना था कि शिक्षा सामाजिक सुधार का एक साधन है। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1822 में रॉय ने एंग्लो हिंदू स्कूल की स्थापना की, जिसके 4 साल बाद 1826 वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां उन्होंने जोर देकर कहा कि एकेश्वरवादी सिद्धांतों की उनकी शिक्षाओं को आधुनिक पश्चिमी पाठ्यक्रम के साथ शामिल किया जाना चाहिए। 1830 में उन्होंने रेव अलेक्जेंडर डफ को जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जिसे अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, की स्थापना में मदद की। उन्हें ब्रह्म सभा द्वारा खाली किया गया स्थान प्रदान किया और छात्रों का पहला बैच प्राप्त किया। उन्होंने भारतीय शिक्षा में पश्चिमी शिक्षा को शामिल करने का समर्थन किया। उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की, जो पश्चिमी और भारतीय शिक्षा के संश्लेषण के रूप में पाठ्यक्रम पेश करता था। की सबसे लोकप्रिय पत्रिका संवाद कौमुदी थी। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, भारतीयों को सेवा के उच्च पदों पर शामिल करना और कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना जैसे विषय शामिल थे। जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का मुंह बंद कर दिया गया, उन्हें ब्रह्म सभा द्वारा खाली किया गया स्थान प्रदान करना और छात्रों का पहला बैच प्राप्त करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, तो राम मोहन ने इसके खिलाफ क्रमशः 1829 और 1830 में 2 स्मारकों की रचना की। किले में समाधि। वे सितंबर 1833 की शुरुआत में रॉय अपने यूनिटेरियन मित्र डॉक्टर लैंड कारपेंटर से मिलने ब्रिस्टल आए, जहां उन्होंने लैंड की बेटी और भावी समाज सुधारक मैरी कारपेंटर पर गहरी छाप छोड़ी। ब्रिस्टल में रहते हुए रॉय ने लेविन्स मीड मीटिंग हाउस में प्रचार किया। सितंबर के मध्य में वह बीमार हो गए और उन्हें मेनिंजाइटिस का पता चला।